सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नवरात्रि पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु। आज हम कर रहे हैं मां के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं जो आपको बताएंगे मां की महिमा, मां के स्वरूप का वर्णन होगा। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे मां सिद्धिदात्री आपके जीवन में भरेंगी आनंद, आपको देंगी अत्यधिक लाभ। मां सिद्धिदात्री की कैसे करें आराधना, पूरी होगी सभी मनोकामना। नवरात्रि में उपाय करें विशेष, आर्थिक समस्या होगी दूर, मिटेंगे क्लेश। तो आइए करते हैं शुरुआत और स्वागत करते हैं नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। त्रिपाठी जी, आज हम मां के 9वें स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। मां सिद्धिदात्री का दिन है, क्या है इस स्वरूप का महत्व, ये जरूर जानना चाहेंगे। कमला आसने स्थित सिद्धिदात्री शिवा सुई, स्वयं ही कमल के ऊपर स्थित यह देवी वाहन से हटकर वाहन का परित्याग कर देती है आज, और भक्तों की समस्त कामनाओं की सिद्धि के निमित्त अपनी लक्ष्मी जैसे स्वरूप पर आ जाती है। और साधक के मुख से आज सिद्धिदात्री के समक्ष केवल एक ही चीज निकलती है कि गुण तुम्हारे, आपके सारे गुण और समुझई निज दोषा, और सारे अवगुण साधक अपने ऊपर ले लेता है और कहता है न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम परम ते सामदे विरल तरलोयम तव सुत कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। इस आह्वान से देव के स्वरूप के आज समस्त वांछित भक्त द्वारा, साधक द्वारा, आह्वानकर्ता द्वारा जितनी कामनाएं हैं उनकी सिद्धि का प्रमाण देवी के द्वारा स्वयं प्राप्त होगा। त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि मां सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है, क्या है इसका महत्व। और आइए अब जान लेते हैं कि राशि के हिसाब से आज आप मां सिद्धिदात्री को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले मेष से कन्या राशि वालों के लिए आप क्या उपाय बताएंगे। पूर्वाषाढ़ा में पतंती भुवने, मृत्युलोका विसंति, मृत्युलोक में आगमन होता है। लेकिन इसके बड़े भाई उत्तराषाढ़ा में जन्म लेने पर देवताओं के यहां से जन्म होता है, लेकिन आधा देवतापन का संस्कार तो उत्तराषाढ़ा में विद्यमान रहता है। और मकरस्थ चंद्रमा नक्षत्राधिपति परिभ्रमण करते हुए कितनी सौगात 12 राशियों पर। मेष, अदम्य इच्छा शक्ति और दृढ़वती भावना और स्थायी संकल्प, ये 3 में से एक आज चुनना पड़ता है आपको। क्यों? सिद्धिदात्री का दिवस है ना आज। वृष, किसी को भी पीड़ा देकर गुरु नत्वा निमानुभावान, किसी को भी परित्राण देकर, कष्ट देकर कार्य की सिद्धि ना हो कभी, ये आज देवी से प्रार्थना करते हैं आप। मिथुन, आवानम न जानामि विसर्जनम यादृशोऽसि महादेवी तथा योग्यम कुरुम में हम। पूर्णतः समर्पण आज देवी के समक्ष श्रेष्ठ सिद्धिदायक कर। विधि हरि शंभु और नचावा निहारे
अनुसुईया जैसे स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश को पल्ला में लटा देने की हैसियत आज कर्क के जातक को प्राप्त हो जाती है। सिंह, प्रारंभ से ही आज देवी के आह्वान पर नहीं, उसके चरणों पर चिंतन, महादेव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का ध्यान देवी के समक्ष आज सत्फलों की प्राप्ति कराता है। कन्या, कहां से आए, कहां जाना है, क्या सोचना है, क्या योजना बनाना है, सबको इतर करके तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाई। तुम्हारे अलावा कोई और विकल्प नहीं है, संकल्प का विकल्प कदापि नहीं होता, यही भाव विद्यमान रहता है देवी के समक्ष। तो मेष से कन्या राशि वालों, आपको त्रिपाठी जी ने बता दिया है कि कैसे आज आप पर माँ की कृपा हो सकती है। और आइए अब बात करते हैं तुला से मीन राशि वालों की। त्रिपाठी जी, तुला से मीन राशि वालों के लिए आज क्या उपाय है, कैसे वो पूजा करें? सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और उनके साथ मेरा कल्याण हो, ये भाव श्रेष्ठतर कामनाओं की सिद्धि करता है देवी के समक्ष। नमोच्छाकांक्षा भव विभवांचा पिचन में। मुझे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे केवल इतना ही ज्ञान होना चाहिए कि आपके चरण मेरे समक्ष हो। ये भाव अद्भुत शक्ति का संचार करता है सिद्धिदात्री के चरणों से। कुर्वन्नेह कर्माणि, कर्म करते हुए पुरुषार्थ पर स्थित रहते हुए सदा चरण पर मेरा दिमाग और मस्तिष्क तथा दृष्टि केंद्रित रहे, ये प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ रहती है आपके लिए। मकर, यद भावी न तद भावी न भावी चेन तदन्न था। जो होना है होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा। इति चिंता विसग्नोयम मगधा किन्न पियते। आज प्रसन्न रहने का दिवस है, प्रसन्नता के लड्डू चखो आज। करने योग्य कार्यों का संकल्प नहीं हो सकता आज। आनंदातिरेक की अवस्था, ब्रह्म आनंद जैसे स्पर्श का सुख आज स्वयं प्राप्त होता है देवी के एजेंस। मीन, न तो मुझे निर्माण करने की शक्ति किसी प्रकार की और न आवाहन करने की। तव तत्वम न जानामि, तेरे स्वरूप का भी मुझे कोई ज्ञान नहीं। यथा योग्यम तथा कुरु, जो तेरी कृपा हो करना। ये भाव देवी के समक्षा सदगति देता है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। प्रणाम। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिर्विद डॉक्टर के दुबे पद्मेश जी। पद्मेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। पद्मेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना कैसे करें कि समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। अष्ट सिद्ध नौ निधि की दाता, आठों प्रकार की सिद्धियां जिसके पास हो और 9 प्रकार की निधियां हो, अप्राप्त की प्राप्त, जो कुछ भी आपके पास नहीं उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है भगवती। कितनी बड़ी सामर्थ्य देती हैं कि सब कुछ देती हैं। संसार में जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं आप, उस कल्पना को पूरा कर सकती हैं इच्छा मात्र से। लेकिन तारतम आपके साथ जुड़ना चाहिए, और तारतम तभी जुड़ सकता है जब आपका पूर्णता समर्पण हो। पहले दिन से और आखिरी दिन तक, आज से अंगली नवरात्र के अंतिम दिन तक आप नियमित रूप से का ए ई ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम, ये मंत्र मार्कंडेय ऋषि ने दिया है। और इसको 55 माला जप करने के बाद हवन करें, आपको कोई न कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर ये एक नवरात्र से एक ही समय पर उस समय तक करते हैं। और कमल का पुष्प ने बहुत प्रिय है।
माँ सिद्धिदात्री आपके जीवन में सौभाग्य लाएं, इसी कामना के साथ आइए पूछते हैं पद्मेश जी से कि आपके जीवन की निर्धनता कैसे दूर हो सकती है। पद्मेश जी, आज के दिन गरीबी से कैसे हमें छुटकारा मिल सकता है? आज माँ कैसे कृपा करेंगी? घर में लक्ष्मी और दरिद्रता का आवागमन रहता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आपका झुकाव दरिद्रता की तरफ है या लक्ष्मी की तरफ। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जैसा आचरण करें। लक्ष्मी को पवित्रता, पहला भगवती का स्वरूप पवित्रता का स्वरूप है, सौम्यता का स्वरूप है। यानी आपके घर में कलह नहीं होनी चाहिए, दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। अगर आपके घर में मानसिक दरिद्रता है तो कैसे आपकी उपलब्धि होगी? भगवती यही देती है और कहती मैं उन्हीं के घर में वास करती हूं जहां माता पिता का आदर है, शिष्टाचार है, सौहार्द है, स्वच्छता है, कलह नहीं है, शांति है। आप भी करके देखिए, आपके घर में भगवती का वास होगा। तो आप भी इन उपायों को कर सकते हैं और अपनी निर्धनता को दूर कर सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं क्या है आज के दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त। आज के दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और महा उपाय क्या है? प्रातः काल से लेकर के दोपहर तक का समय श्रेष्ठतम समय है, उसका भरपूर उपयोग करें। महिलाओं को पूरी तरह से सम्मान दें। और आज जो आप कन्या पूजन करेंगे तो पूरी तरह से निष्ठा के साथ, ट्रेडिशनल नहीं कि आप ऐसे छिड़क दिया पानी, ऐसे जिस तरह से आप उनके पैर चरण उनके धोते हैं तो कायदे से धोएं। टीका लगा रहे हैं तो कायदे से लगाए रहे। वस्त्र वो दें जिस स्तर के आप वस्त्र पहनते हैं उस तरह की चीजें उन कन्याओं को दें। 2 वर्ष से 9 वर्ष की कन्याएं होनी चाहिए, निरोगी कन्या होनी चाहिए, स्वस्थ और सुंदर कन्याएं होनी चाहिए, देवी का रूप झलकता हो और देवी की तरह उनके पूजन आप करें। कैसे नहीं होगी आपकी कामना पूरी जब वो आपके घर से चलती हैं और आपके घर पर अक्षत फेंक करके जाएंगी। यानी चावल आप उनको जब चलते समय घर से बाहर जैसे देवी विसर्जन करती हैं तो आप अपने घर पर चावल जरूर फेंकवाइए। चावल वो बच्चियां जिनको आप देवी के रूप में पूज रहे हैं उनको जब जाते समय चावल देंगे तमाम उपहार के साथ में, और वो आपके घर पर चावल फेंक देंगे तो तमाम प्रकार की दरिद्रता का नाश होगा, वाणी की दरिद्रता का नाश होगा, मानसिक दरिद्रता का नाश होगा, धन की दरिद्रता का नाश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी। नमस्कार जी। और आज हम कर रहे हैं माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। भावना जी, आज के दिन जो माँ का स्वरूप है उनकी पूजा का क्या महत्व है? आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। माँ सिद्धिदात्री 8 सिद्धियों को देने वाली हैं। और जैसे कि माँ का स्वरूप है, माँ की जो सवारी है वो सिंह है, साथ में माँ के हाथ में एक कमल का पुष्प है। जैसे कि मैंने बताया कि माँ 8 सिद्धियों को देती हैं। अहिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं जिसकी आपको प्राप्ति होती है अगर आज के दिन में माँ की आप पूजा करते हैं, माँ को आप आवाहन करते हैं। जैसे कि माँ का नाम है सिद्धिदात्री, यानी कि माँ 8 सिद्धियों को देती हैं। इसी के साथ साथ आज के दिन में जो लोग जैसे कि 9 दिनों के अंदर हम हर दिन आपने माँ का आवाहन किया है, तो आज जो है 9वां दिन है। आज के दिन में जो लोग कुंडलिनी जागरण करते हैं, जो चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है आज का। तो आज के दिन में आप अपने क्राउन चक्र को जागृत कर सकते हैं। आज 9वीं का दिन है और आज कन्याओं का पूजन भी किया जाता है, लेकिन इसका महत्व क्या है आइए जान लेते हैं भावना जी से। भावना जी, कन्याओं की पूजा हो रही है, कन्याओं को भोग भी लगाया जा रहा है, इसका क्या महत्व है? जैसे कि आपने 8 दिन तक माँ का आवाहन किया है, माँ की आराधना करी है, तो आज 9वां दिन है, आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। आज के दिन में कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है और कन्याओं को अपने घर पे बुला करके जिस तरह से
चने उनको खिलाए जाते हैं, हलवा उनको परोसा जाता है। और जो चने होते हैं उनका खासतौर पे बहुत ज़्यादा महत्व है। चने अगर आप कन्याओं को देते हैं तो उससे आपके अपने जीवन के अंदर जितने भी दुख होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ में आप जिस तरह से कन्या पूजन कर रहे हैं तो उनकी इच्छा अनुसार उनको कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दें, चाहे कोई छोटा ही गिफ्ट दें, लेकिन ऐसा करने से आप उनका ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और जिस तरह से माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उसका निवारण होता है। और आइए अब जान लेते हैं कि माँ को कौन सा भोग और कौन सा आसन है प्रिय। भावना जी, आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, माँ को कौन सा भोग अच्छा लगता है, कौन से आसन में बैठकर पूजा करनी चाहिए? आज 9वें दिन माँ को तिल का भोग लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप प्रसाद तो दे रहे हैं कन्याओं को, लेकिन इसी के साथ साथ माँ को तिल का भोग आप ज़रूर लगाइए। 8 दिनों तक आपने अलग अलग रंग के आसन पर बैठ कर के माँ की पूजा करी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज के दिन में कुंडलिनी जागरण जो लोग करते हैं, जो चक्रा बैलेंस से करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के दिन में आप पर्पल कलर के, वॉयलेट कलर के आसन पे बैठ करके माँ की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आप अपने क्राउन चक्र को इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि कौन सा है मंत्र जिससे करें माँ का आह्वान। भावना जी, कौन सा है वो मंत्र? इस मंत्र का जाप आप करेंगे, ओम ह्रीं सरस्वती मैया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसयुक्तम विमानोड़ा विद्या दान ददातु मे ह्रीं नमः। इसको एक वाइट कलर के पेपर आप ले लीजिए, उसको रेड कलर के पेन से उस मंत्र को आपको लिखना है एक वाइट पेपर के अंदर, और अपने पूजा स्थान पर आप रख सकते हैं या फिर जहां बैठकर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर आप रख सकते हैं। और अगर हो सके तो इसे कम से कम 11 बार या 21 बार आप पढ़ने से पहले अगर आप ईस्ट फेसिंग होकर के इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी, आपका फोकस जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। नमस्कार। भावना जी ने हमें बताया कि कैसे आज के दिन माँ सिद्धिदात्री आप पर कृपा करेंगी, आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। और आज के दिन की इस विशेष प्रस्तुति के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे अनुमति। नवरात्रि पर हमारी ये विशेष प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी और हम कामना करते हैं कि माँ दुर्गा आपके जीवन में हमेशा करती रहें अपने आशीर्वाद, कृपा और मंगल की वर्षा। शुभ नवरात्रि। नमस्कार।